जयपुर में आज भी राजा रहते हैं, महल के अंदर रहता कोई नहीं था। मस्त है। डेंगी के साथ में रानी को कोई ढंका दुश्मन को आने में देर लगे। जोधा अकबर। मैंने मैगी भी बुला ली है, वो रेडी हो गई। अभी मैं हो गई रेडी और बस मैंने हाथ में पहनने का है थोड़ा बहुत, और कानों में वो ब्लैक वाले कल के इयररिंग्स ही पहनेंगे। और मम्मा भी हो गई रेडी और सब हो गया रेडी। अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। आई भी हो गई है रेडी, तो अभी हम बस बाहर निकल रहे हैं रूम के। चलो, फोटोज है बहुत सारी, अभी हम पोस्ट करेंगे तो पता चलेगा। बहुत अच्छी। कचौरी देखी और यहाँ पे कांजी वड़े देख रहे हैं, जयपुर के फेमस। अभी हम जाएंगे जयपुर के फेमस कांजी वड़े खाने। अभी हम क्लॉक टावर का शॉट लेंगे। यहाँ पे ना सारे फोर्ट से वो बाहर जो भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसका शॉट लेंगे। हमें शॉप नंबर 380 चाहिए, जहाँ पे है कांजी वडे, हम वही ढूंढ रहे हैं। कोणतं रोजगारेश्वर इकडेच असतं, चिपकून कशी ठेवणार राजा? रोजगारेश्वर मंदिर आता रोजगारेश्वर मंदिर 380। इन अंकल को ढूंढते ढूंढते 2 घंटे निकल गए हमारे। हम पहुंच गए यहाँ पे। कांजी वड़े 2 घंटे के लिए वर्थ इट है। मस्त है कांजी वड़े, देख लो। ये शॉप 380 है पिंक सिटी में, इसके सामने ही कांजी वड़े है। अगर तुम भी आओ तो खा सकते हो। ये है ओम कालेश्वर मंदिर यहाँ पे। सब एक दूसरे को तिलक लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे चंदन है ओरिजिनल पिसा हुआ। अभी हम गलियों में आए हैं अंदर। यहाँ पे कचौरी खाने ऐसा करना ही था। हमने सोचा अच्छी लोकल चीजें ट्राई करते हैं आखिर। चलो, हाय गाइस। अब यहाँ पे जलेबी पार्टी स्टार्ट है। अभी हम पहुंच गए हैं हवा महल, और अभी यहाँ पे हम बैठे हैं क्योंकि हमें एक अंकल है ना, ये गाइड अंकल, ये लेके जाएंगे अंदर। ये एंट्रेंस है। मैं आपको पूरा महल दिखाती हूँ अब। चलो, ये हमारे गाइड, हाथ के भी गाइड, अब ये हमें सब बताएंगे। तो सवाई प्रताप सिंह ने तो बने हुए 225 साल हो चुके हैं। और वो 3 नाम से जानते हैं, पिंक सिटी, जैम सिटी और छोटी काशी। पिंक सिटी इसलिए क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर आपको दिख रहा है पिंक कलर। रानी होती थी विक्टोरिया, उनका एक बेटा था, उसका नाम था प्रिंस अल्बर्ट। जब वो जयपुर के अंदर आए थे 1876 के अंदर, उस समय जयपुर के राजा ने पूरे जयपुर शहर को एक जैसे रंग से रंग दिया था उसके वेलकम के लिए। इस कलर को कहते हैं गेरुआ कलर। लेकिन उनके मुंह से जो पहला वर्ड निकला था वो निकला था वाह, पिंक सिटी। तब से इसको पिंक सिटी के नाम से जाना। तब पूरी दुनिया पे राज करना। और जो मान सिंह जी थे, उनके पास सारा खजाना उनके पास होता था, तो वो हीरे जवाहरात की मंडी लगाते थे, इसलिए जोरी बाजार के नाम से फेमस है। और छोटी काशी के नाम से इसलिए जानते हैं कि जयपुर में आपको हर गली और हर कॉर्नर पे आपको मंदिर ही मंदिर दिखे होंगे, रोड के बीच में मंदिर दिखे होंगे आपको। वो इसलिए थे क्योंकि बहुत सारे मंदिर थे, इसलिए जयपुर को छोटी काशी के नाम से जानते हैं। दूसरा, जयपुर में आज भी राजा रहते हैं जिसकी उम्र है 27 ईयर, 27 साल। उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। उनकी जो मदर है वो राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी।
दिव्या कुमारी जी अभी डिप्टी सीएम बनी थी, उससे पहले राजमाता की बेटी होती थी रॉयल फैमिली की, उनको प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। उनके जो बेटा, जयपुर का जो बेटा है, उसकी उम्र है 27 ईयर, 27 साल की राजा है। उनकी जो पढ़ाई चल रही है वो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। अभी वो जयपुर में नहीं है, अभी ऊपर चलेंगे आपको बताऊंगा उसका पहचान कैसे करते हैं, वो भी जयपुर में है या नहीं है। ठीक है। जयपुर में कल की मंदिर बना हुआ है। ठीक है। बल्कि घोड़े में पैर पे थोड़ा जख्म हो रखा है, पीछे वाले पैर पे धीरे धीरे वो जख्म बढ़ रहा है। जब वो पूरा जख्म बढ़ जाएगा ना तो ये दुनिया का भी अंत होता चला जाएगा। अभी कलयुग ही चल रहा है। सामने की तरफ देख रहे पानी का कुआं बना हुआ है। पानी का कुआं इसलिए बनता था, जयपुर के सारे राजा थे वो खुद का ही पानी यूज करते थे, दूसरे के पानी पर कभी विश्वास नहीं करते थे। जयपुर से बाहर जाते थे, लंदन में, यूएस में, कहीं पे भी, तो अपने साथ में चांदी के 2 घड़े लेके जाते थे, जिसके अंदर लगभग 3000 लीटर पानी आता था। कैसे लेके जाते थे? समुद्री जहाज से, ऊँट से, हाथी से, उन वो जाए कैसे, जहाँ तक ऊँट हाथी जाएंगे वहाँ तक तो हो जाएगा, उसके बाद में जहाज के अंदर रख के लेके जाते। देखिए ये अपन आ गए हफ्ता महल के सेकंड चौक के अंदर। इस जगह का नाम है द्वितीय चौक। आज अपने पास जो पानी का फाउंटेन है, पहले के समय पानी का फाउंटेन नहीं होता था, वो इसलिए क्योंकि 225 साल पहले अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन पानी का टैंक पूरा बना हुआ था। इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं होली वाले दिन, जो पूरे में कलर ला दिया जाता था। अदरवाइज इसके अंदर पानी भर के उसको फूल वगैरह डाला जाता है। इस महल के अंदर रहता कोई नहीं था, रॉयल फैमिली ओनली यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने आती थी। जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली, तीज, गणगौर, मकर संक्रांति, उस समय राजा रानी यहाँ पे आते थे मॉर्निंग में, और इवनिंग में वापस चले जाते सिटी पैलेस। पास में सवाई प्रताप सिंह जी, ये राजा जी देख रहे हैं फोटो में, ये राजा का पुराना फोटो है। वेजिटेबल सब्जियों का फल और सब्जी और फूलों की लकड़ी है, उस फोटो को बनाया हुआ है। इस फोटो को देख के ये बेंच बनाया है। ये राजा की हाइट थी, राजा इस तरीके के ड्रेसेस पहनते थे। रानी होती थी, रानी घूंघट के अंदर होती थी, पर्दे में। रानी बाहर नहीं जाती, तो रानी बाहर नहीं जाएगी तो राजा बाहर का व्यू कैसे देखेगी? तो राजा ने इसमें हवामहल बनाया, जिसके अंदर छोटी छोटी खिड़कियां बनाई, जरूर के बनाए, जिससे रानी देखेगी बाहर की तरफ। लेकिन बाहर से कोई भी देखेगा तो उसको रानी का चेहरा नहीं दिखेगा। जितने भी महिलाओं की सुंदरता के लिए, जैसे आपने जौहर सुना पद्मिनी देवी वाला लड़का बोल रहा, ठीक है ना, तो लोहे के कड़े इसलिए लगे होते थे पहले के राजा के पास में, कूलर पंखा ऐसे नहीं थे। तो राजा यहाँ पे बैठेंगे तो राजा को गर्मी लगेगी, तो राजा यहाँ पे बैठ जाते थे। इसमें फर्श में ये राजा का बेडरूम होता था, यहाँ पे कोई बेड वगैरह नहीं होता था। राजा जब भी यहाँ पे घूमने जाते थे तो उनके लिए अरेंज किए गए गद्दे भी सीट लगाई जाती है। ठीक है। इन कड़ों में गाड़ी के पंखे के एक डोरी बांध देते थे। ये गेट देख रहे, इस गेट के ऊपर देख पुली लगा हुआ है, जैसे अपन कुएं से पानी निकालते हैं ना, जैसा। इसके पीछे दासी बैठी, दासी के हाथ में वो डोरी रखी थी, डोरी दासी पूरा कहते डरोगे। ये विंडो ये देखती थी रानी, छोटी से देखती दासियां देख सकता, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता उसको, रानी का चेहरा कभी नहीं दिखेगा। तो रानी पे कभी कोई अटैक हो जाएगा तो रानी सिंगल आदमी को तो हैंडल कर सकती है, या रानी के साथ 2 आदमी आएगा तो रानी कैसे कवर करेगी? क्योंकि रानी जब भी घूमने आएगी, रानी की जो ड्रेस होगी वो हैवी होगी। रानी लहंगा पहन के आएगी, और लहंगे के साथ में रानी को कोई नमस्कार वगैरह तो आज लेके नहीं आएगी, क्योंकि रानी को पता है कि मैं अटेंड भी होगा, क्योंकि रानी तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अपन भी शादी में जाते हो हथियार थोड़ी लेके जाते हैं, कोई लड़ाई होती है जब तो लेके जाएंगे हथियार। वही चीज महलों के अंदर हथियार कोई साथ नहीं रखता, एक राजा ही होते हैं जो अपनी तलवार हमें साथ रखते, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 मेंबर जाएंगे आगे, ये सिंगल पहले की जो रानी होती थी ना, रानी कभी भी मार्केट में नहीं जाती, रानी के लिए मार्केट ही यही पे आती थी। इसमें पूरे में कारपेट बिछाया जाता था। वो सामने जो फ्लैग देख रहे हैं ना, दिख रहा है फ्लैग, वो है सिटी पैलेस। आज भी जयपुर के राजा उसी में रहते हैं, अभी भी सिटी पैलेस से रानी यहाँ पे आएगी। रानियों को जो भी कोई खरीदारी करनी होगी, कपड़ा, ज्वेलरी, कुछ भी XYZ, वो सब रानी को यही पे मिल जाएगा। रानी को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। रानी क्या होती थी, सोने के पिंजरे में रहती थी, आजादी नहीं थी उनके पास में, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब थे, खाना पीना फुल था, लेकिन बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। दूसरा, जब भी रानी विंडो से देखेगी, अभी विंडो के पास जाके बैठेंगे अपन, तो बाहर वाले को अपना चेहरा दिखेगा, जाहिर सी बात है ना, दिखेगा। वो चेहरा कैसे नहीं दिखेगा, उसकी एक टेक्नोलॉजी होती थी। ये रिंग देख रहे, ये रिंग सब जगह
रानी जब भी अंदर जाएगी उससे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर के पर्दे लगा देते थे। उससे क्या होता था, बाहर से कोई भी देखेगा ना तो बाहर वाले को ओनली काला काला दिखेगा, रानी का चेहरा कभी नहीं दिखेगा। तो रूम की लाइट ऑफ कर दो, लेकिन रूम के अंदर कोई भी मेंबर है ना वो बाहर का पूरा व्यू देख सकता है। लेकिन जो बाहर हॉल में जो बैठा है ना, वो रूम में कौन क्या है वो कभी नहीं देख पाएगा जब तक वो अंदर जाके लाइट ऑन नहीं करेगा। इसलिए राजाओं ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी दी, इसलिए जयपुर के राजाओं के नाम के आगे सवाई लगाए। देखिए और हवा भी देखिए, ऐसी हवाएं कंटिन्यू चलती है। कार हवाई में या तो इस तरफ की हवा चलेगी या इस तरफ की हवा चलेगी। तो ये लाइट का नाम क्या है, में फोटो लगी है ना। मस्त हवा आती है यहाँ से, ठंडी हवा आ रही है। देखना कैसा दरवाजा है, छोटा सा राजस्थान दिखता है यहाँ से। पता नहीं कितने करोड़ों का होते हैं। ये सामने जो सिटी देख रहे हैं ना, दिख रहा है सिटी, ये जंतर मंतर है। मैं राजा भी किस रानी के पास में, पूरे इंटरकनेक्टेड रास्ते। ऐसे आमेर का जो किला है, मानसिंह की 12 रानियाँ थी, वो भी सेम वैसे ही बना हुआ है। इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने 80 ट्रक सोना जो लेके गई थी ना, सुना है सर आपने 80 ट्रक सोना, वो जयगढ़ फोर्ट से लेके गई। तो डबल फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है ना। डबल फ्लैग का मतलब है जयपुर के राजा भी जयपुर में ही है। मानसिंह आमेर में महल में रहते थे, उनके बाद में धीरे धीरे पीढ़ी चलती रही और वो लास्ट में जो जयपुर के अभी जो सवाई पद्मनाभ सिंह है, जो ऐसे घूमते रहते हैं, कोई कह नहीं सकता कि जयपुर के राजा हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे देखेंगे सवाई पद्मनाभ राजा बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो रॉयल फैमिली का कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उस समय रॉयल फैमिली का ये फोटो है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डोर्स है अलग अलग, और हम जहाँ से आए ना वहाँ पे भी बहुत सारे डोर्स हैं। तो ये हम ऐसा बता रहे हैं कि रानी पे जब अटैक होता था, मतलब महल पे जब अटैक होता था, तब रानी यहाँ से आती थी और वो हर एक गेट लगा के आती थी। मतलब यहाँ से अब देखोगे ना तुम लोग, यहाँ से बहुत सारे गेट है। वो आती थी, एक गेट लगाती थी, आती थी, एक गेट लगाती थी, ऐसे करके वो अंदर जाती थी ताकि दुश्मन को आने में देर लगे। और यहाँ पे पांचों गेट है, और वो जिस गेट से जाती थी ना, वो गेट वो अलग डायरेक्शन में खोल के रखती थी, या फिर जिस गेट से जाती थी वो बंद कर देती थी, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। और अगर ये गेट खोलो ना तो ये यहाँ से सिपाही डायरेक्टली नीचे गिर सकता है, और ये गेट से रानी ऐसे चली जाती थी। यहाँ पे चौराहा है, यहाँ से वो आया तो नीचे गिर गया। डाला जाता है, ये जितने भी सारे एरिया थे ये दासी यहाँ पे रहते थे, रानी नहीं आती थी इस तरफ। रानी अंदर ही प्रोग्राम अटेंड करती थी और अंदर से वापस निकल जाती थी, ठीक है। ये जितनी भी आप मूर्तियां देख रहे हो ना, ये सारी टूटी फूटी मूर्तियां हैं। जो टूटी फूटी मूर्तियां होती है, जो का आक्रमण हुआ, ठीक है ना, कभी भी नहीं हुआ। मुगलों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जयपुर के जो राजा थे ना, उन्होंने बेटी व्यवहार कर लिया था। जोधा अकबर, जोधा का थी रियल जोधपुर की, यहाँ की जो रानी थी उसका नाम था हरका बाई।